तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे 31st टर्म बताना है एपी का। और जबकि हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पे 11 टर्म दे रखा है 38 और 16 टर्म दे रखा है एपी का 73। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है एपी का। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे 11 टर्म दे रखा है जो कि यहाँ पे क्या है 38 है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 16 टर्म दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे क्या है 73 है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, एन टर्म का a प्लस एन माइनस वन। और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, d से मल्टीप्लाई होगा। d हमारे यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो जो हमारे यहाँ पे a11 है, तो n की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे 11 पुट कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस वन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे 10d लिख सकते हैं। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे 11 था, इसको हम यहाँ पे एक कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10d हो जाएगा और इक्वल टू 38। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। एज इट इज मैं यहाँ पे a16 का करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा a प्लस 15d हो जाएगा इक्वल टू 73। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा a प्लस 10d इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। एंड सेकंड इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या है a प्लस 15d इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो a से a हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 10 माइनस का 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5d इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है 73 को 38 से सब्ट्रैक्ट करना है। और साइन हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे -73 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है 38 से बड़ी है। हमें यहाँ पे क्या करना है 73 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 13 में से 8 गए 5 बचेगा और यहाँ पे 6 में से 3 गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड डी इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या होगा 35 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 7 आ जाएगा। इससे हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे डी की वैल्यू निकली है, हमें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करके हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 10। तो यहाँ पे क्या था d था, d की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 ले लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा a प्लस 70 इक्वल टू 38 और a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 माइनस का 70। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 40 लेता तो ये हमारे यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 7 और जो हमारे यहाँ पे ए है, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई माइनस का 32। अब हम यहाँ पे आसानी से 31st टर्म निकाल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे 31st टर्म है, इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है 831। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 30d लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है n माइनस वन करना पड़ता है। तो 31 माइनस वन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 30d हो जाएगा। ए की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली, माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी हमारे यहाँ पे क्या था 7 था। तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा माइनस का 32 प्लस यहाँ पे क्या होगा 7 3 जा 21 210 हो जाएगा। तो माइनस का 32 प्लस का 210 होगा। अगर मैं यहाँ पे 30 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और उसमें से हम यहाँ पे 2 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 178 आएगा। तो जो हमारे यहाँ पे 31st टर्म निकल के आया वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 178 निकल के आ गया। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।